हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक है। क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब क्या होता है इसका? बोलो सर टॉपिक तो बड़ा लंबा है। अरे इस लंबे से टॉपिक का छोटा सा मतलब यही है कि अभी तक जो भी हम जीरोस पढ़ते हुए आ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे ना जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो उन जीरोस का आखिर मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखें तो मतलब कि अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं या मैं कुछ और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं इसका, तो आखिर ये जीरो कहना क्या चाहता होगा वहां पे। तो वही चीजें हम समझने वाले हैं। ओके, कि भाई कैसा ग्राफ बनने वाला है, क्या बनने वाला है, क्योंकि ग्राफ अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ग्राफ आपका जस्ट लाइक मान लो कि ये हमारी दो लाइन्स हैं। ओके, ये हमारे अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं। देखो ओके, मान लो हो सकता है ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है ग्राफ आपका ऐसा कुछ मिल जाए, हो सकता है ग्राफ आपका ऐसा 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 करके मिल जाए कुछ। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि हाँ भाई ग्राफ कैसा मिलने वाला है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखने से पहले क्या, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है, इससे पहले कि क्योंकि हम लीनियर पॉलिनोमियल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ओके, तो क्यों ना उसके बेसिस पर समझ लिया जाए कि आखिर होता क्या है। ओके, तो क्या सबसे पहले अच्छा चलो आप ग्राफ बनाना आता है? अरे आता है, नहीं आता है? नहीं आता क्या? नहीं आता, टेंशन ना लो, सिखा दे रहा हूं। आता है तो चलो आप बना के दिखाओ मुझे कैसे बनेगा। ओके, मैं बनाऊं उससे पहले आप बना के दिखा दो कि हाँ सर आपसे पहले डन। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मान लेते हैं हम पहले पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? वहां पे जगह छोड़ देना भाई, 5-6 लाइनों की जगह छोड़ देना जिससे कि लिखवा दूं थोड़ा बहुत बाद में। ठीक है, आप तब तक एक टॉपिक हमारे पास है। क्या? ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ भाई, तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमें समझना है बच्चे। आप अरे समझ में आ रहा है? बोलो सर समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है? हैं? आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है। तो ग्राफ बनाने वाले हैं। किस किस ने ग्राफ बनाया आज तक? मान लो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंड फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि पी एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। इस फॉर्म का वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 हो गया तो क्या होगा? अरे भाई तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो बेटा इसीलिए ये हमारा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म को होता है। तो जब भी हम कभी ग्राफ बनाते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल हमने प्लॉट किया, मान लीजिए हमने एक लिया, एक का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिएगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3। ओके, मान लो इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो जिसका भी ग्राफ बनाना हो जस्ट लाइक, क्योंकि ग्राफ जब आप बनता है तो बेटा आपको ध्यान होगा एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है हमारी वाई एक्सिस होती है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल आपको चाहिए, तो दूसरा तो आपको दिख नहीं रहा। तो बेटा क्या करते हैं, हमें ध्यान हो अगर आपने देखा हो तो बेटा ये जो px होता है ये इक्वल, इसे हम y मानते हैं। क्या मानते हैं? y। तो हम बोल देंगे ये px लिखा होता है एक तरीके से, px इक्वल था 2x प्लस 3। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? वो हम बनाएंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3। मतलब px की जगह पे हम इसको y मानेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओके, क्योंकि अब x की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको y की एक नई वैल्यू मिलती जाएगी और उसी तरीके से एक ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ कैसा बनेगा वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया बच्चा, क्या ले लूं? चलो ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक काम करते हैं। चलो अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं इनके अलग अलग पॉइंट्स पे। ओके, कि क्या क्या होने वाला है इनके साथ। ओके, मान लो इतना मान लिया मैंने। ठीक, ये x है बेटा, ये y है। अब x की एक वैल्यू लूंगा तो y की एक वैल्यू आएगी। क्या आएगी? मान लो x को अगर मैं 0 ले लूं, क्या ले लूं? 0, तो बेटा क्या आएगा? x 0 हो गया तो y 3 हो जाएगा। हो जाएगा सर, बिल्कुल। x को अगर मैं -1 ले लूं तो देखो बेटा y, जब x -1 लोगे तो y क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी से। देखो तो y को हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3। बेटा क्या होगा? -2 प्लस 3 तो क्या आ गया? +1 आ गया, नहीं आएगा? तो y आ गया +1 आ गया। आ गया सर। अब अगर x इक्वल्स टू +1 ले लूं तब क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू +1 लिया तो बेटा क्या है? 2 1 जा
2 + 3 तो 2 + 3 5 और ये हो गया हमारा 5। अरे क्लियर हुआ क्या? तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। हम पहले ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स निकालने के बाद उसको लोकेट कर देंगे किस पे? कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? 9th में पढ़े होगे यार, झूठ ना बोला करो। देखो यार दिल को बुरा लगता है, सच में दिल से बुरा लगता है। ठीक है, तो चलिए अगर नहीं पढ़े अभी दिखाते हैं आपको कार्टेशियन प्लेन कैसे हम बनाने वाले हैं। ओके, तो ग्राफ पेपर बनाऊं या फिर इसी पे बना दूं? चलो ग्राफ पेपर पे ही आपको प्लॉट करके दिखाता हूं। आइए, एक हमारे पास पैटर्न है यहाँ पे प्रॉपर। एक हो गई हमारे पास ये y एक्सिस हो गई, ठीक है सर। एक ले लो, एक x एक्सिस ले ली सर। ओके, आप जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो जाएगा। तो अब क्या करने वाला हूं बेटा? तो अब समझिए, ये होता है बेटा हमारा पॉजिटिव x और ये होता है x डैश, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव x। ओके, ये हो गया बेटा हमारा पॉजिटिव y और नीचे ये जो होता है इसे हम बोलते हैं y डैश, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव y। क्लियर है? अब पॉइंट्स को प्लॉट करें अगर हम, तो पॉइंट्स मान लीजिए हमने ले लिए। कौन से पॉइंट्स ले लिए? मान लीजिए ये ले लेता हूं। जस्ट लाइक ये हो गया हमारा क्या 1 2। अब आप ग्राफ पेपर लेते हो, उसमें अलग अलग यूनिट्स होती हैं। हो सकता है मैं पहली यूनिट को 1 मान लूं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा करके मान लूं जिससे कि आपको फील आए, दिखे अच्छे से, ओके, प्रॉपरली हो। इसीलिए मैं 2 यूनिट को 1 मान रहा हूं। ठीक है, ये स्केल होता है, अलग अलग ले सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, दिस इज 1 y एक्सिस का हो गया, दिस इज y पे 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया भाई 5। ओके सर, हो गया। इधर बोले तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये है -4। ये बोले तो ये -1। अब देखो बेटा, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मतलब इस पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है और इसी प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ओके, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। खैर, मैं आपको ये नॉलेज अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम अगला चैप्टर है और एक ग्राफ बनाना सीख लो बेटा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में ग्राफिकल सॉल्यूशन कटा नहीं है आपका सिलेबस से, तो आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन बना के दिखाना पड़ेगा। वहां पे आपको 2 इक्वेशंस होंगी, उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन करके देना होगा। तो कैसे होगा देख लीजिए। अब क्या था, हमारे पास पॉइंट्स थे कुछ, ध्यान करो। अब इन पॉइंट्स को चलो उठा लेते हैं यहां से, इन पॉइंट्स को यहां से उठा लूं थोड़ा सा, कॉपी दैट and we are going to paste it here. ओके, चलो मान लो ये हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? ठीक है सर, दिख रहे हैं। तो बेटा x 0 था तो y 3 था। ओके, तो चलिए भाई, x 0 है तो y 3 है, x 0 और y 3, ये पॉइंट हो गया। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सर। अगला पॉइंट क्या है? x -1 है, y 1 है। x -1 है तो y 1 है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। हो गया सर। तीसरा पॉइंट बोले तो बेटा क्या? x 1 है और y 5 है। x 1 है और y 5 है। x 1 ये रहा बेटा, y 5 ये रहा। यहां जहां पे दोनों लाइनें ये इंटरसेक्ट कर रही हैं जाके, वही पॉइंट कहलाता है। ठीक है, नहीं? ठीक है, तो बेटा y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं, समझिएगा, अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को क्या करूं? मिला दूं, तो बेटा क्या मिलने वाला देखिए। तीनों पॉइंट्स पास हो रहे हैं? ठीक है, हो रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, जैसे मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया, ये 3 पॉइंट्स थे कौन कौन से? ये था हमारा, क्या था भाई? 1,5, दिस पॉइंट वाज 0,3, दिस पॉइंट वाज -1,1। मतलब क्या है? पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं बेटा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, तो 0 का मतलब क्या होगा अभी हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको दिखा देता हूं। चलिए, तो आइए देखते हैं एक बार। बेटा ध्यान से देखिए, जहां पे ये जो लाइन है हमारी, ग्राफ की लाइन है, ओके, y इक्वल्स टू क्या था? 2x + 3 था ये। तो चलो इस पे मैं वैसे तो लिखता हूं, लिखूं कहां पे? चलो यहीं लिख दे रहा हूं। तो y इक्वल्स टू 2x + 3 का ये ग्राफ है। जिसका ग्राफ होता है वो लाइन हम लिख देते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहां पे काट रही है? कौन से पॉइंट पे काट रही है? तो बेटा ये क्या है? -1 और 2 का मिड पॉइंट है, नहीं है? -2 का क्या होगा? -1.5 होगा। और -1.5 क्या होता है? 3/2 होता है, नहीं होता माइनस का?
तो बेटा ये जो पॉइंट हो गया, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, दिस पॉइंट इज -3/2, 0 है। अब चलो मैं आपको जादू दिखाता हूं, दिखाऊं क्या? चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई बोलता कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, px मान लो आपको दिया होता 2x + 3 दिया होता, क्या दिया होता बच्चा, 2x + 3। तो इसका जीरो कैसे फाइंड करते हैं सर? तो देखो बेटा जीरो कैसे फाइंड करते हैं, px = 0 पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया, 2x + 3 = 0 हो गया। तो बेटा 2x = -3 हो गया, x = क्या आ गया, -3/2 आ गया, नहीं आ गया, आ गया। और जो x की वैल्यू आती है px को 0 पुट करने पे, वही तो हमारा होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे होता है नहीं होता है, होता है। जरा ध्यान से देखो बेटा, x की वैल्यू क्या, -3/2 है। और जरा अपना ग्राफ देखो, जो ग्राफ बना है, जो लाइन बनी है, वो आपकी x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, -3/2 पे कट कर रही है, नहीं कर रही है। मतलब जीरो कुछ और नहीं होता है। जीरो अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है जीरो का, वो पॉइंट मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां पे, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये अगर देखें एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है, ओके, तो पॉइंट का या फिर कोऑर्डिनेट का मतलब x कोऑर्डिनेट की बात होगी, जो x कोऑर्डिनेट होगा दिस इज ओनली द जीरो। अगर बोले तो ये जो है x कोऑर्डिनेट है ना -3/2, ये सिर्फ जीरो है। तो बेटा द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन या वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है नहीं क्लियर है? और क्योंकि हमारा लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। कभी भी बनाइएगा आप लीनियर पॉलिनोमियल जब उठाओगे बेटा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बन सकता है। क्लियर रखिएगा, ओके। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, तो इसीलिए एक ही जगह पे काट सकती है। क्यों बोलो सर, क्यों एक ही जगह पे कैसे काटेगी? देखो दिखा रहा हूं बेटा। मान लो मैंने, ध्यान दो, ये हमारा ग्राफ, ये हमारी लाइन x एक्सिस y एक्सिस। अब मैं कोई भी लाइन बनाऊं, या तो ये ऐसे काटेगी, 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 लेकिन ये काटेगी तो x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे ना बच्चा। तो इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल में एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, और बोले तो एग्जैक्टली एक ही जीरो होता है। कितना होता है, 1 जीरो। मतलब उसमें ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। कितना जीरो होगा लीनियर पॉलिनोमियल में, हमेशा 1 जीरो होगा। तो चलिए, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए क्या आप? अरे समझ गए पक्का? तो चलिए पहले लीनियर पॉलिनोमियल में लिख लीजिए। अगर ग्राफ बना लिया आप लोगों ने, ग्राफ बना के उसके नीचे लिखिएगा, ओके। उसके नीचे क्या लिखिएगा वो मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर polynomial is always a straight line, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ax + b था, मान लो क्या था, ax + b इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। अब ध्यान दो, अगर मान लो ax + b हमारा स्ट्रेट लाइन एक पॉलिनोमियल है बेटा, समझिएगा। तो अगर इसको मैं जीरो निकालूं तो क्या आएगा, x = आ जाएगा -b/a। हम निकाल चुके हैं, नहीं निकाल चुके बहुत बार। मतलब क्या होने वाला है कि ये जो ग्राफ कट करेगा x एक्सिस, वो कहां कट करेगा, -b, a, 0 पे कट करेगा, नहीं करेगा? अरे करेगा। तो मैं बोल सकता हूं, ओके, क्या बोल सकता हूं, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन intersecting the x-axis at a point -b/a, 0। मतलब क्या है कि अगर ax + b कोई हमारा पॉलिनोमियल है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ पॉइंट -b, a, 0। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? वेयर,
तो हम कह सकते हैं कि वेयर माइनस बी बाय ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो सिर्फ क्योंकि ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है तो हम बोलेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल intersects x-axis at only one point। अब जो लिखने वाला ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। therefore the linear polynomial has exactly 1 0। एक नंबर में पूछा जाता है कभी कभी कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं। ऑप्शन होंगे आपके पास 1 2 0 या फिर 3, तो आपको बताना है सिर्फ कितने हो सकते हैं भाई, सिर्फ 1 0 हो सकता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? एग्जैक्टली 1 लिखा होगा। ओके, एग्जैक्टली का मतलब एक ही होगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, अगर लीनियर है तो। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दिस वे आपको समझ में आया होगा बेटा कि हाँ जीरो क्या कहलाता है। ओके, अभी तो चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंपल होता है। क्या होता है आइए लिख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, मान लो px कोई पॉलिनोमियल था। ओके, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px आर, द जीरोज लिख दीजिएगा यहां पे, जिससे कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी आगे देखेंगे हम। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px आर द x कोऑर्डिनेट्स, आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where, are the x coordinates of the point where the graph of y equals to px intersects the x axis। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? क्या बोला कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। मतलब क्या है बच्चा कि अगर मान लें ये हमारा एक ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए हमारा ग्राफ बना इन दिस वे। ओके, तो ये ग्राफ कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, एक ये जगह पे कर रहा है, एक ये जगह पे, एक ये जगह पे। अरे कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो बेटा अगर 3 जगह पे कर रहा है तो यहां पे कितने जीरो मिलने वाले हैं सर? 3 जीरोस। सिंपल, क्योंकि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करता था ऐसे करके, तो इसलिए कितने जीरो मिला? 1 जीरो। क्लियर है? आगे बोले तो अगर कोई ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए इन दिस वे, तो बेटा कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया? एक यहां पे, एक यहां पे, इसलिए कितने हो गए? 2 जीरोस। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो यही बताने का हमें काम करना है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया बेटा? तो हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px are the x coordinate of the point where the graph of y equals to px intersects the x axis। मतलब जहां पे भी y equals to px का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कट करेगा, वहां पे हमें एक क्या मिलने वाला है? रियल जीरो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? रियल जीरो मिलने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे क्लियर है? ओके, तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे जो आपने एग्जाम्पल लिया था, जस्ट लाइक ये आपका एग्जाम्पल था। ओके, क्योंकि यहां पे क्या था, तो हम बोल सकते हैं यहां पे आप लिखना चाहें क्योंकि -3/2 पे एग्जाम्पल के तौर पे भी यहां पे भी लिख सकते हो कि बिकॉज द ग्राफ
of y equals to 2x plus 3 intersects x-axis at point minus 3 by 2 comma 0, therefore minus 3 by 2 is the zero of the polynomial. अरे समझ में आ गया जीरो होता क्या है? बोलो सर जीरो ही जीरो घूम रहा है दिमाग में. अरे भाई जीरो जीरो घुमाओ तभी हीरो बनोगे. क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलिए ये हमारे जीरोस की कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो हमने समझ लिया. ओके, बहुत डीप में समझ लिया. आगे हम इसको बहुत इजी वे में एलेबोरेट भी कर देंगे. ठीक है, और अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ बच्चों. ओके, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो कैसे प्लॉट होता है वो देखने वाले हैं. क्लियर है? कितने जीरो होते हैं ये भी देखने वाले हैं. ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट.